नमस्कार। सिद्धपीठ पटजिलवा धाम की कहानी सुनील दुबे जी बताने जा रहे हैं अपनी जुबानी। आप सबों को यह जानकारी दे दूं कि सुनील दत्त द्विवेदी उर्फ सुनील दुबे जी पटजिलवा धाम स्थित +2 केदार पांडे प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त प्राचार्य हैं। दुबे जी एक प्रख्यात पत्रकार, स्तंभकार एवं लेखक है। इन्होंने सिद्धपीठ पटजिलवा धाम पुस्तक सहित अन्य पुस्तकें भी लिखी है। बिहार प्रांत के पश्चिम चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया से पश्चिम दिशा में लगभग 15 किलोमीटर दूर नारायणी के तट पर स्थित है सिद्धपीठ पटजिलवा धाम। पटजिलवा धाम की कहानी बहुत ही पुरानी है। सिद्धपीठ पटजिलवा महारानी वहाँ स्थित है। वह आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से उनकी मान्यताएं, उनके प्रति लोगों में श्रद्धा, उनके प्रति विश्वास अटूट रूप से देखने को मिला है, सुनने को मिला है। प्रारंभिक तौर पर मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, मैंने इस संदर्भ में एक पुस्तक भी लिखी है, सिद्धपीठ पटजिलवा धाम। पटजिलवा महारानी का उदय कब और कैसे हुआ, इसके लिए आपको हम लेकर चलते हैं सतयुग की तरफ। सतयुग, जिसे सती युग के भी नाम से जाना गया। लगभग बहुत से ही लोग यह जानते हैं कि प्रजापति दक्ष की पुत्री थी माता सती, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। ये भी जानकारी में है कि शिव और प्रजापति दक्ष में अच्छी नहीं बनती थी। यूं कहें कि प्रजापति दक्ष के दामाद होते हुए भी भगवान शंकर उनके प्रिय नहीं थे। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में सभी देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि आमंत्रित किए गए, लेकिन प्रजापति ने अपने दामाद भोलेनाथ शिव शंकर को आमंत्रित नहीं किया। आमंत्रित नहीं किए जाने के बावजूद भी माता सती का अपने मैके से, अपने पिता से प्रेम अटूट होने के कारण उन्होंने भोलेनाथ से आग्रह करना शुरू किया, हे नाथ, आप हमारे पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में चले। भगवान शिव ने कहा कि उन्होंने आमंत्रित करके सभी देवी देवताओं को बुलाया है, मुझे तो उन्होंने इसकी सूचना तक नहीं दी है। माता सती ने कहा, हे नाथ, यज्ञ हो रहा है, उसमें आमंत्रण की क्या बात है, उसमें तो यूं ही भागीदारी अपनी निभानी चाहिए। शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं सती, जब सबकी बुलाहट है तो उसमें हमारी और आपकी भी बुलाहट होनी चाहिए थी। बुलाहट नहीं है, इसलिए जाना उचित नहीं है। माता सती ने कहा, भले ही आप न जाए, लेकिन मैं तो जाऊंगी। मेरे पिता द्वारा आयोजित इस यज्ञ में मुझे लगता है कि मुझे जाना अनिवार्य है। भगवान शिव ने उन्हें मनाने की कोशिश की कि आप न जाए, लेकिन वो मानी नहीं और चली गई। प्रजापति दक्ष ने सती को देखा, लेकिन कोई ऐसा व्यवहार प्रस्तुत नहीं किया
जिससे उन्हें लगे कि उन्हें प्रसन्नता हो, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसे व्यंग बाण प्रस्तुत किए सती के समक्ष भगवान शिव के प्रति कि सती माता को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने यह महसूस किया कि इस भरी सभा में जहाँ सभी प्रकार के देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि पधारे हुए हैं, वहाँ त्रिकालदर्शी भोलेनाथ की है सो उनके पिता के द्वारा इतने कटु शब्द बोले जा रहे हैं, इससे बड़ा मानहानि और क्या हो सकता है। और वह उन बर्दाश्त नहीं कर सकी अपने पति की आलोचना को, मानहानि को, और उन्होंने अग्निकुंड में अपने शरीर को डाल करके शरीर त्याग दिया। इस घटना को त्रिकालदर्शी भगवान शिव अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। जब सती का शरीर निष्प्राण हो गया, उनके क्रोध का सीमा नहीं रहा और वहां तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने वहां तांडव मचा दिया और सती के शव को अपने कंधे पर रख करके पूरे ब्रह्मांड के विनाश के लिए निकल पड़े। यह देख करके वहां उपस्थित सभी जनों में त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी बेचैन हो गए कि अब तो संसार का क्षय हो जाएगा। भोलेनाथ का क्रोध पूरे संसार को नष्ट कर देगा। वहां उपस्थित देवी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु के पास पहुंचकर, जो खुद वहां उपस्थित थे, आराधना प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ, आप कोई न कोई इसका है सो मार्ग निकालिए जिससे कि सृष्टि बच सके। ब्रह्मा जी भी विष्णु जी से प्रार्थना किए कि आप ही हैं कि भोलेनाथ के क्रोध को शांत कर सकते हैं। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे कि भोलेनाथ की क्रोध शांत हो जाए और यह सृष्टि विनाश होने से बच जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि जिस स्थिति में भगवान शिव हैं, उन्हें शांत करना बड़ा ही कठिन है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि भगवान शिव के कंधे पर माता सती का शव है, उसे धीरे धीरे खंडित करके गिरा दो। जब शरीर पर से सती माता का शरीर हट जाएगा तो एकाएक जब उसकी अनुभूति होगी वो अवाक हो जाएंगे और वह गहरे शोक में होते हुए भी ऐसे विलीन हो जाएंगे कि जिससे कि यह संसार बच सके। ऐसा ही हुआ। सुदर्शन चक्र ने माता सती के शरीर को धीरे धीरे खंडित करते हुए 51 खंडों में खंडित किया। ऐसा माना जाता है कि उनका शरीर जहां भी गिरा वह सिद्ध पीठ कहलाया, शक्तिपीठ कहलाया। उनका शरीर के बहुत से भाग समुद्र में गिरे, बहुत से आकाशदीप में रहे और बहुत से पृथ्वी पर भी गिरे। उन्हीं शरीरों के खंडित 2 पैर, जिसकी कहानी मैं सुना रहा हूँ पटजिरुआ की, वहीं पर गिरा। कालांतर में सती माता के पैर गिरने से उस स्थान का नाम पदगिरा के नाम से विख्यात हुआ। जहाँ पर पैर गिरा वहाँ पर 2 पैर, दोनों पैरों की जगह पर 2 पीपल के पेड़ अंकुरित हुए। धीरे धीरे वे पेड़ बड़े हुए, जिनका स्वरूप एक नार हुआ और दूसरा मादा।
नर स्त्री वर्ण का पीपल, मादा पुरुष वर्ण का पीपल आज भी विद्यमान है। आप अलग से देखेंगे तो महसूस नहीं होगा कि नर और मादा पीपल है, लेकिन जब इसकी बारीकियत को आप समझेंगे, आप जानेंगे, देखेंगे तो महसूस हो जाएगा कि वास्तव में एक पुरुष वर्ण की है सो पीपल है और दूसरा महिला वर्ण की। पुरुष वर्ण का पीपल महाशिव के रूप में है और स्त्री वर्ण का पीपल महाशिवानी के रूप में है। महाशिव वर्ण का पीपल जो मादा है उसका आप अवलोकन करेंगे, नजरों से देखेंगे तो लगेगा कि पहलवानी जंघा की तरह वह पीपल का पेड़ है, जहाँ कहीं कहीं बड़े बड़े आकार के पत्ते वाले पत्ते लगे हुए हैं। वहीं स्त्री वर्ण की जो महाशिवानी वर्ण की पीपल की मान्यता के रूप में है, उनको देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि नीचे से जड़ से लेकर ऊपर तक छोटे छोटे पत्ते घुंघरू के जैसे चारों तरफ लगे हुए हैं। यह प्रकृति स्वरूप में माँ भगवती वहां पर स्थापित स्वतः हुई है। मान्यता है इस बात की कि कालांतर में उस स्थान पर माता के पैर भाग गिरने से ख्याति इतनी बढ़ी कि दूर दूर से उस समय भी लोग उस स्थान का दर्शन करने आया करते थे। आज के दौर में तो परिस्थितियां बहुत बदली हैं, दृश्य बहुत बदले हुए हैं, लेकिन इसकी कहानी कुछ आगे त्रेता और द्वापर में भी कुछ अलग ढंग से हुई है। पटजिरुआ महारानी का नाम प्रारंभिक काल में पदगिरा था, लेकिन पटजिरुआ कब हुआ, उसका नाम कैसे बदला, यह कहानी आपको हम दूसरे भाग में और तीसरे भाग में सुनाएंगे।